हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज मैं आपको दो एलियंस इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा, जिनमें एक फ्लोरिडा में हुआ था और दूसरा हुआ था साइबेरिया में। दोस्तों, दुनिया भर के लोग सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं ताकि कोई अनजान प्राणी या कोई चोर लुटेरा उनके घर में आए तो उनको मालूम चल जाए कि कौन आया था। लेकिन क्या हो उसी कैमरे में किसी इंसान की जगह कोई दूसरा क्रीचर आ जाए। पेंसाकोला, फ्लोरिडा, 2006। डेविड एकार्ट अपने बेडरूम में आराम फरमा रहे थे, या यूं कहें कि सो रहे थे। इनके रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे ने डोर के एक तरफ से आती हुई येलो रोशनी को कैच किया। सडनली उस कैमरे ने कुछ ऐसा कैप्चर कर लिया जिसकी गुंजाइश कभी नहीं थी। ए शॉर्ट फिगर ह्यूमनॉइड क्रीचर दरवाजे से रूम की तरफ झांकता है। अगर आप इस क्रीचर को देखेंगे तो इसकी टांगी बहुत ही पतली सी दिखाई दे रही है, सेम लाइक स्लेंडर मैन। जब इस फुटेज को करीब से देखा गया तो ये देखने में ग्रे एलियन से मैच करता है। डेविड तो ये भी बताते हैं कि उनका सबसे पहला एनकाउंटर 80s में हुआ था और इसी डर के कारण उन्होंने अपने रूम में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कर दिए थे। अब तक दुनिया का मोस्ट फेमस एलियन एनकाउंटर बेनी एंड बार्टी का 1961 में माना जाता है, लेकिन एक्सपर्ट की माने तो सबसे पहला एनकाउंटर 1896 में ही हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया था कि दो घुड़सवारों ने 3 ग्रे एलियन टाइप के क्रीचर को देखा था। अकॉर्डिंग टू सर्वे, सिर्फ यूएसए में ही 3.7 मिलियन पीपल ये बिलीव करते हैं कि उन्होंने एलियंस या यूएफओ को कभी देखा या महसूस किया है। माइकल प्रेमेउ, जो कि एक फोरेंसिक वीडियो एनालिस्ट हैं, उन्होंने इस फुटेज को एनालाइज किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि ये फोटो CGI या फिर एडिटेड बिल्कुल भी नहीं है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट खेती स्ट्रेन ने भी इस फुटेज को एनालाइज किया और वो कहती हैं कि जो दरवाज़ा था वो करीब 6.5 फीट लंबा था और जो क्रीचर दिखाई दे रहा है उसकी लंबाई करीब 3.5 फीट के आसपास की ही दिखाई पड़ रही है। यह सेम डिस्क्रिप्शन ग्रे एलियंस का माना जाता है। उन्हीं की लंबाई 3.5 फीट के आसपास बताई जाती है और वो दिखने में भी बहुत ही पतले होते हैं। ऐसा मेरा नहीं, एक्सपर्ट्स का मानना है। डेविड का ये कहना है कि डेफिनेटली ये ग्रे ही होंगे, बट असलियत में वो क्या था उसका प्रॉपर आंसर आज तक नहीं मिला। वैसे कि आपने भी इस इंसिडेंट के बारे में पहले कभी सुना है या आप भी कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अब चलते हैं हमारे दूसरे इंसिडेंट पर। ये फोटो देखकर आप बताओ कि यह एरिया कहाँ हो सकता है। ऑप्शन 1 में आपको देता हूँ एंटार्क्टिका, ऑप्शन 2 है साइबेरिया और ऑप्शन 3 है आइसलैंड। अब आप वीडियो को रोककर अपना ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में लिखो और देखो कि क्या आपका आंसर सही है। चलो अब मैं बताता हूँ कि ये एरिया साइबेरिया में है। तो जिसने साइबेरिया लिखा है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिन्होंने अंटार्कटिका या आइसलैंड लिखा है तो उनको सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही साइबेरिया ही बता दिया था, तो फिर भी आपने गलती कैसे की। दोस्तों, साइबेरिया के अमूर रीजन में ये इंसिडेंट हुआ था। ये एरिया हमेशा से बर्फ़ से घिरा हुआ रहता है। एज पर डेटा यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। कभी कभी तो यहाँ पर टेम्परेचर -70 डिग्री तक चला जाता है। अमूर रीजन में दोपहर के टाइम एक आदमी अपने डॉग के साथ ऐसे ही फॉरेस्ट एरिया में वॉक के लिए निकल जाता है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसने देखा एक 3 फुट का क्रीचर जो स्नो में मरा हुआ पड़ा था। एक बार का तो उसको भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये चीज़ क्या है। इस क्रीचर के भी सभी फीचर्स ग्रे एलियन से मिलते हैं, जैसे लार्ज हेड के साथ बड़ी आंखें, पतला शरीर और हाइट भी करीब 3 फुट के आसपास। इसके हेड की पोजीशन देखने से लगता है कि मरने से पहले इसने हेल्प की बहुत कोशिश की होगी, क्योंकि इसके शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं था और शायद ठंड की वजह से ये मर गया था, और इतनी ठंड में मरना बहुत तकलीफदेह होता है। आपको मैं बता दूं कि रशिया में इस टाइप के क्रीचर पाए जाने का ये पहला कोई इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले भी एक छोटा सा एलियन टाइप का क्रीचर 1996 में भी इस एरिया में मिला था, और जिस लेडी को मिला था उसने दावा किया है कि इस छोटे से क्रीचर को जब पकड़ा था तब वो जिंदा था। लोकल मीडिया ने इस क्रीचर का नाम अलशेंका रखा था। दोस्तों, वैसे साइबेरिया बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस जगह मानी जाती है। क्या आपको मालूम है 1908 में टुंगसुका मेटर के बारे में 1908 में मीटियोर इस एरिया में आके गिरा था, जिसके गिरने से एक झटके में ही करीब 8 करोड़ पेड़ गिर गए थे। बट हैरत की बात तो यह है कि किसी भी मीटियोर के गिरने के कोई संकेत यहाँ पर नहीं मिले। कई लोगों ने टुंगसुका इंसिडेंट को एलियंस की मदरशिप के साथ जोड़ के भी कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट कर दी थी। वैसे अगर आपको इस इंसिडेंट के बारे में फुल डिटेल में जानना है तो मैंने अभी इसी टॉपिक पर एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। आई बटन पर क्लिक करके या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी ये वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, फिर से चलते हैं अपने टॉपिक पर। अलशेंका क्रीचर पर काफ़ी लोगों ने अपनी राय दी।
कुछ ने तो कहा था कि ऐसा क्रीचर उन्होंने आज तक नहीं देखा, और गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि किसी ने चिकन की हड्डियों से ऐसा बनाया है, और जिन्होंने भी इसको बनाया था उनको जेल में डाल दिया गया है। वहीं कुछ एक्सपर्ट तो कहते हैं कि इसके हाथों की लंबाई देख के ये पता लगता है कि शायद ये कोई स्क्विरल मंकी होगा। वैसे ये स्क्विरल मंकी साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, बट सवाल यह है कि साउथ अमेरिका से साइबेरिया ये मंकी कैसे पहुंचा। वैसे क्या आप भी इस इंसिडेंट के बारे में कुछ जानते हैं? अगर जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा जहां मैंने तुंगसू इंसिडेंट के बारे में फुल डिटेल में बताया है, तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करके भी वो वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।